अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहिन अली और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, ठुलके थाने बाहू खोसो की हदूद में रामन खोसो में रिश्ते के तनाज़े पर खोसो कबाइल के दो ग्रुपों में झगड़ा। थाना बाहू खोसो पुलिस ने मुकदमा इंदराज करने से इनकार कर दिया। मुतासरीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद तफसीलात जानते हैं GM जमानी से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुलके थाना बाहू खोसो के नवाई गांव रामन खोसो में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा। उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए साईं बख्श, हाजी बख्श और फहमीदा खातून ने कहा कि जुलेखा को शोहर और ससुराल वाले आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ऐसे वाक़े की रिपोर्ट इंदराज करवाने के लिए थाना बाहू खोसो पहुंचे तो बाहू खोसो पुलिस 62 अफराद की पुष्टपनाही करते हुए मुकदमा इंदराज करने से साफ इनकार कर दिया। मुतासरा खातून और उनके वर्सा ने SSP जैकबाद सुमेर नूर चन्नो DIG लड़काना से मुतालबा किया है कि SHO बाहू खोसो के को अहकाम जारी किए जाएँ कि तशद्दुद करने वाले शोहर और ससुराल के खिलाफ मुकदमा इंदराज करके हमें इंसाफ के साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, राजनपुर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसे मुआशरे के नासूर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मुल्क अलाउद्दीन SDFO फॉरेस्ट के मुताबिक फट्टा रिक्शा और मोटरसाइकिलों की जंगलात की हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लकड़ी चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल भी जारी है। क्रैकडाउन के दौरान खटे फटे रिक्शे बंद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन पर भारी जुर्माने आयद करने का सिलसिला भी जारी है। गंबट के करीब महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसील के मुताबिक गंबट के करीब घोट कुल्लू सयाल के रिहायशी 50 साला मजदूर अली रजा कल्होड़ बेरोजगारी, महंगाई और बीमारी से तंग आकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। जंबर NHA की नाअहली के बायस मुसाफिरों के आने जाने वाली पुल की सीढ़ियों में जगह जगह सुराख हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि जल्द ही सीढ़ियों और पुल की मुरम्मत का काम ना करवाया गया तो किसी भी वक्त जानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शहरी रात और दिन के वक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पुल की सीढ़ियां जगह जगह से खस्ताहाली का शिकार हो चुकी हैं। आला हुकाम से खुसूसी दरखास्तों की अपील है कि पुल की सीढ़ियों के सुराखों को जल्द से जल्द मुरम्मत करवाया जाए। कराची 30 मई की शाम 4 बजे लासी घोट बंगाली पाड़ा से गायब होने वाली 14 साला सिमरन हसन ताहाल बाजियाब ना हो सकी। थाना सोहराब घोट में अहले खाना ने अगवा का मुकदमा 7 मुलजमान ईसू, हमीद, नबी हसन, नादिर, शहाबुद्दीन, बिलाल, जरीना और एक नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया। मजीद जानते हैं नबी बख्श खास खेली से। थाना सोहराब घोट की हदूद लासी घोट में जहाँ पे 14 साला बच्ची जो है सिमरन, उसको 4 बजे के टाइम में किसी ने अगवा कर दिया, जो कि 10 दिन गुजरने के बावजूद भी उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। अब पुलिस ने कितनी कार्रवाइयाँ करी हैं और अभी तक कितने मुलजमान को गिरफ़्तार किया है और कितने मुलजमान पर FIR दर्ज है, उस हवाले से हम बात करेंगे। सिमरन के यहाँ पे हमारे साथ अम्मी मौजूद है, उससे हम बात करेंगे कि उसका इस हवाले से क्या कहना। बेटा अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बच्ची की। मेरी बच्ची 2 टाइम के मदरसे में जाती है, सुबह मदरसा पढ़ती है, उसी मदरसे में दोपहर को स्कूल पढ़ाई होती है। 4 साढ़े 3 बजे छुट्टी होते, घर में 4 बजे तक पहुंचती है। और इतवार वाला दिन मेरी बच्ची घर नहीं पहुंची। जब 5 बजे मैं मदरसा में गई, मदरसे में जाने के बाद मैंने उनसे पूछा, मदरसा के चौकीदार से, मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए। तो उन्होंने बोला आप अंदर जाके पता करो, सारे बच्चों को तो छुट्टी हो गई। वहाँ का टीचर से जाके पूछा, उस्तानी जी से पूछा तो कह रहा है वो बच्ची चली गई, हमारे मदरसा में नहीं है। तो उनकी क्लास की जो बच्ची है उनसे जाके मालूमात की तो कह रहे आपकी बेटी जो है ना प्रमोटर स्कूल के सामने दुकान है वहाँ पर गई थी ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने और हम अपनी घर चली गई। उसकी बात का आगे का कुछ पता नहीं है। आज 10 दिन हो गया मेरी बच्ची का मैंने FIR भी कटाया। मेरे घर में 14 रमज़ान की महीना में ढाका डाला, यूसुफ का नाम, यूसुफ को गिरफ्तार कराया, यूसुफ छूट कर आया और इतवार वाला दिन मेरी बेटी नामालूम गायब हो गई। कुछ पता नहीं है बेटी का। मैंने FIR कराया, एक बंदा भी उठाया, पुलिस कोई ताबुन नहीं कर रहा है। पुलिस FIR 7 बंदों पर किया और कुछ बंदों का नाम पता नहीं है। पहले नाम यूसुफ है, फिर उसकी वालिद का नाम हमीद, तीसरा बंदा का नाम नादिर, जरीना, शहाबुद्दीन, बिलाल, नबी हुसैन और बाकी बंदों का नाम नहीं पता। पुलिस ने क्या अभी तक कार्रवाई की है? बस एक पुलिस ने कार्रवाई, पुलिस क्या कार्रवाई करे? पुलिस आके खुद कहता है आपको कुछ मालूम है? अगर हमें मालूम होता तो हम खुद ही ढूंढ लेते, पुलिस के पास नहीं जाती। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, मेरी बेटी को अभी तक कोई इत्तला नहीं। आवाम से चाहती है मेरी बच्ची के मेरे साथ दे और मेरी बच्ची को ढूंढ निकाले और गवर्नर सिंह से अपील करती हूँ मैं, मेरी मदद करें,
मेरी बच्ची को मेरी तक पहुँचाए। BS लिंक नहर जेठपुर के करीब डाकू नाका मुतद्दिद राहगीर लूट गए। 5 नामालूम डाकू राहगीरों से तकरीबन 1 घंटे तक लूटमार करते रहे। लूटने वालों में कार सवार दिलदार भुट्टो समेत मुतद्दिद राहगीर शामिल हैं। डाकुओं ने बसीरपुर की रिहायशी दिलदार भुट्टो से नकदी रकम 70,000 रुपए, मोबाइल फोन्स और तलाई जेवरात छीन लिए। पुलिस के पहुंचने तक डाकू हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शिकारपुर आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन मरकजी और सूबाई हुकुम पर एपका शिकारपुर की जानिब से महंगाई के खिलाफ एपका के जिला सदर अब्दुल वहाब कागजी, जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद लांगा की सरबराही में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट घंटा घर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। लखीधर घंटा घर और जमानी हाल चौक पर कई घंटे तक धरना दिए रखा। यूनियन रहनुमा अब्दुल वहाब कागजी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम, गैस, बिजली की बेपनाह इजाफे करने के बाद मुल्क भर में महंगाई का सुनामी आ गया है। रोजमर्रा की अशिया में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। हम क्लर्क्स मुलाजमीन का किस तरह से घर का चूल्हा जलेगा? इतनी तनख्वाहों में तो अब किचन के अखराजात भी पूरे नहीं हो सकते, लिहाजा हमारी तनख्वाहों में भी 100% इजाफा किया जाए। भवाना से आपको खबर दें, भारतीय हुक्मरान जमात की तर्जुमान की तरफ से तौहीन रसालत करने वाले जामिया अरबिया इस्लामिया मोहम्मदी शरीफ में तलबा और उसातिज़ा की जानिब से पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना जुबान इस्तेमाल करने पर शदीद मजम्मत की। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के इख्तिताम पर नाज़िम तालीमात मौलाना अमजद इकबाल सियालवी ने कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात BJP के इंतहा पसंद विंग के अहम रुकन और पार्टी तर्जुमान नूपुर शर्मा की तरफ से तौहीन रिसालत की नापाक जसारत का इर्तिकाब किया गया, जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और सरापे एहतजाज है। भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे जनूनियों को इस्लाम में खास तौर पर हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने और मुसलमानों के जज्बात को मुश्तिल करने की इजाजत ना दी जाए। अगर ये सिलसिला नाम बंद किया गया तो हम अपनी गर्दनें कटाकर भी नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच नहीं आने देंगे। कोट अद्दू से अफसोसनाक खबर शामिल करें। कोट अद्दू के मारूफ दीनी और रूहानी शख्सियत मदरसा अरबिया मुजाहिर अलूम के सरपरस्त उस्ताद उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील तवील अलालत के बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। शहर भर की फजा सोगवार मेन बाजार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील की नमाज जनाजा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से तमाम मुक्तबे फिक्र सियासी समाजी शख्सियात ने हजारों की तादाद में शिरकत की। नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब में गांव शुजाआबाद के मकीनों ने बासर अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरीन मीर हसन माची और औरतें जिनमें हूर माची, सरमरी माची और दीगर ने बासर अफराद के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एवन टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रिन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब में गाँव शुजाबाद के मकीनों ने बासर अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुतासरीन मीरसन माची और औरतें जिनमें हूर, सुमरी माची और दीगरों ने बासर अफराद के खिलाफ प्रेस क्लब नवाब वली के सामने सख्त नारेबाजी की और मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि उनके घर के सामने प्लाट पर बासर अफराद कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता शब बासरों ने उन पर हमला कर दिया था, जिनमें जख्मी भी हुए थे। उन्होंने आला हुक्म से मुतालबा किया है कि बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ऊट शरीफ में थाने से चंद फरलांग पर डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज एवन टीवी ने हासिल कर ली। डकैती की वारदात के दौरान साफ देखा जा सकता है कि डाकुओं ने असलहे के जोर पर स्टोर में मौजूद तमाम अफराद को जरगमाल बना लिया। यासर कासिमानी जनरल स्टोर से गन पॉइंट पर डाकू 6 लाख रुपए लूट कर बआसानी फरार हो गए। दुकान पर आए मार्केटिंग कंपनियों के डीलरों को भी ना छोड़ा और 1,50,000 रुपए छीन लिए गए। पुलिस को इतला देने के बावजूद रिवायती अंदाज अपनाते हुए ताखीर से पहुंची। रहीम यार खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थाना B डिवीजन पुलिस का छापा, मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने शराब की 600 कुपियां पकड़कर अपने कब्जे में ले ली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी से।
हाँ जी बिल्कुल, थाना बी डिवीजन पुलिस ने मंशियात फरोश मोहम्मद शान से 600 कुप्पी शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम पट्टा रक्शे पर सिटी में सप्लाई देने जा रहा था। पुलिस ने रक्शे की तलाशी के दौरान 11 बोरे कुप्पी शराब कब्जे में ले ली। हर बोरे से 60 कुप्पी शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना बी डिवीजन SHO शफाकत अली मंज ने कहा कि DPO मोहम्मद अली जिया के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना के इलाका से जराइम और मंशियात का खात्मा कर देंगे। मंशियात फरोशों का गहरा तंग कर देंगे। मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इलाके को मंशियात से पाक कर देंगे। मुल्क भर की तरह खानवाहन शहर में भी भारतीय हुक्मरान जमात के तर्जुमान की तरफ से तौहीन रसालत करने पर कादरी तहरीक यूनिट खानवाहन की जानिब से हाजी सुलेमान उन्नड़, कादरी वली मोहम्मद लोहर, कादरी दीन मोहम्मद कौंधर, हाफिज अतउल्लाह मेमन और दीगर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाही बाजार से ईदगाह चौक तक अमन एहतजाज रैली निकाली गई। इस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना जबान इस्तेमाल करने पर शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई और सख्त नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात BJP की इंतहा पसंदी विंग पार्टी तर्जुमान नूपुर शर्मा नवीन कुमार ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिससे उम्मत मुसलमा की दिल आजारी के साथ दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और सरापा एहतजाज है। जैकबाबाद उदापुर गांव के करीब गांव गुलबहार बंगलानी में गुलाम शब्बीर बंगलानी और शौकत ढाडी दोनों ग्रुपों में झगड़ा एक दूसरे पर जदीद हथियारों से फायरिंग के नतीजे में जान मोहम्मद बंगलानी के बेटी 20 साला मुस्मा फायजा खातूने और गुलाम शब्बीर बंगलानी जाँ भाग हो गए और दूसरी तरफ शौकत ढाडी समेत 2 अफराद के जख्मी होने की भी इतला है। पुलिस अभी तक वाक़े तक नहीं पहुंच सकी। इलाके में खौफ व हिरास छाया हुआ है, लेकिन पुलिस झगड़े को रोकने में नाकाम है। बताया जाता है कि झगड़ा चोरी के मामले से शुरू हुआ जो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अशिया ज़रूरिया की सरकारी निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएं। शहर के साथ साथ कस्बात और दीगर इलाकों में भी प्राइस चेकिंग करें। इजलास में चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी सरदार अब्दुल अजीज खान दरेशक, सरदार शेराज खान गोरचानी, सदर अंजुमन ताजरान, डीलर्स, अफसरान और अवामी नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएं। चेकिंग पोस्ट पर तैनात मुलाजिमीन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। गंदम, आटा और खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए हम वक्त अलर्ट रहें। मरकजी सदर बाबर हुसैन सुलहरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद कासिम कब्बूहा की खुसूसी हिदायत पर आलमी तंजीम यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की एडमिनिस्ट्रेटर शहदाद कोट अहमद यार कार्डो से वफद के हमरा मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर शहदाद कोट को अच्छी कारकर्दगी पर कोऑर्डिनेटर अरुण का गड़ा ने वफद के हमरा ऑपरेशन सर्टिफिकेट दिया गया। मुलाकात में शहदाद कोट शहरी इत्तेहाद के सदर वाहिब पंदरानी, एडवोकेट सुनील कुमार छाबड़िया, सिविल सोसाइटी मुजाहिद अवान, IBA हेडमास्टर तारिक सत्तार भट्टी, सियासी समाजी शख्सियात शाहिद आवान, एहसान जुनेजो मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर शहदाद कोट ने कहा कि हम शहर के सफाई सुथराई के लिए हर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं और जो हमारे बस में हुआ वो हम शहर के लिए करेंगे। A1 TV से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए A1 TV।